सो एटा जदि देखि पड़थबो तुमे ए डायग्राम टा गोटे भल्लो डायग्राम देखिबा को चाहू छी तुमको ओके एटा नै दियो तो तार कोन होय ना जो भितरे सेल उडा रुहे से जो सेल उडा ता भितर के जो माने आगा आगा तेरी तो माने मैच्योर सेल हमें कहबा सो मैच्योर सेल उडा साइड को आसी जिवे हला मैच्योर सेल उडा साइड को आसी जिवे तार फ्लैजेला उडा कोन बाहर को बाहर की रहबा से उडा मूवमेंट रे हेल्प करंती सेही मानकर ही कोन होय तुमरो जो मैच्योर सेल उडा सेटा सब एन थांती पिले ओके सी माइटोसिस करबो आहुरी बहुत गुडा सेल करबो करिकरी कोन करबो तार जो गोटे स्ट्रक्चर तयारी थाए राउंड बॉडी स्ट्रक्चर ता भितरे सब गुडा रहिले एबे कोन करूची एईटा ही पुणी माइटोसिस करिकरी आहुरी बहुत गुडा तयारी करला सेल तार जो सेल गुडा सब थिबे भितरे सेही सब सेल पुणी दी पार्ट डिवाइड हो जिवे किछिटा तुमरा मेल गैमेट किछिटा पिले फीमेल गैमेट जदि खाली माइटोटिक डिवीजन ने डिवाइड करी करी जाउछ सेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप रा हबो किंतु जत गैमेट फॉर्मेशन हेची दी टाइप रा पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कोन कोचे पॉजिटिव मेल गैमेट और नेगेटिव मेल फीमेल दी प्रकार सेमान को भीतर कोन हबो ना रिप्रोडक्शन जोटा फ्यूजन होची फ्यूजन हला परे तयारी हबो तुमर जाइगोस्पोर एट देखि परछो तो ए डायग्राम टा देखो फ्यूजन हला इठी जाइगोस्पोर तयारी हला ये मेयोसिस करिवे ये मेयोसिस करले कोन हबो ना बहुत गुडाय तुमर पुणी जाइगोस्पोर आवरी तयारी हबो सो एटा थिला 2n किनु ये जो मेयोसिस रे तयारी कला बहुत गुडाय जाइगोस्पोर सेउडा हला n सेउडा पुणी कोन करिवे तुमर ना माइटोसिस करके आवरी बहुत सेल तयारी करबे एवं कोन हो जो गुडा तयारी ही जाउतबे लेट्स से एटा गोटे कोन हला तुमर तयारी हला गोटे सेल टे नुआ के गोटे सेल टे तयारी हला सो जोड़ा मैच्योर सेल सेउडा बाहर आडकु रहिबे तांकर फ्लाजेल उडा एबुडा बाहर की रहइबो आ एउडा कोन हेबे तुमरो मूव रे हेल्प करिवे आ जोड़ा तयारी हेई जाउतबे भीतर पटको आउ ता सेमान कोठु माइटोसिस हेई सेडा भीतर पटको रहिबे सो एटा हो असेक्सुअली भीतर रहउची किंतु जोटा ए मानन कोठु पुणी बाहर जिबे चारटा खंडे हला बाहला परे सेथिरु किछटा मेल भले एक्ट करिवे किछटा फीमेल भले एक्ट करिवे सेमान को भीतर पुणी फ्यूजन हला से माने पुणी जोड़ा तयारी करिवे सेटा सेक्सुअल हबो बुझिलो असेक्सुअल और सेक्सुअल दी प्रकार हे थाए बनकर देखो मैम हैप्लोडिप्लॉइड हाप्लोडिप्लॉइड होची हाप्लॉइड और डिप्लॉइड दी प्रकार हमें जोडी स्टेज देखिबा को पाइबा माने स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक होची गैमेटोफाइटिक रे कोन होची ना गैमेट तुम्हारा फॉर्मेशन हेची गैमेट स्पोरोफाइटिक रे स्पोर फॉर्मेशन होचंदी माने 2n रहइबो गैमेटोफाइटिक स्टेज उडारे सब सेल उडा तुम्हारा nn रहइबो गैमेट टाइप रो गैमेट रो n होची से माने पुणी फ्यूजन हला पर स्पोर तयारी करिवे माइंड रे बस एतिकी रखो गैमेटोफाइटिक स्टेज रे कोन गैमेट प्रोडक्शन हबो से मानकर n नंबर ऑफ रहइबो क्रोमोसोम आ से माने पुणी तो फ्यूजन करी करी पुणी तयारी होचंदी स्पोर्स से मानकर कोन होची ना स्पोर स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हे जिवो पूरा प्लांट बॉडी टा सेतरो स्पोरोफाइटिक कहबा हमें सेथिरु पुणी गैमेट तयारी करी पुणी अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी तयारी हेबे सेउडा भी प्लांट्स एउडा भी प्लांट्स दी टाइप रो रहिबो है ना मैम को मैम टी बॉल बॉक्स रे टी पूछे जानतु तुम्हारा तुम्हारा एउडा सब जाक डिटेल तो नहीं तुम माने काहे कि ता लाइफ साइकिल आड़ को जाउछ वोल्वॉक्स क्लामाइडोमोनास एते डिटेल रे जोड़ा नहीं सेउडा को अधिका डिटेल ले गले सेउडा ग्रेजुएशन लेवल ले पढिबो तुमे एउडा सब जाक पुणी थरे आउरी अधिका जिंस पढिबो देखो एनसीईआरटी हिसाब रे तुम जति की देछि स्ट्रिक्ट रहबे देखो आलगी तो एति की तार नॉर्मल ही देछि एटा हला तुमरो कोन क्लामाइडोमोनास गोटे देला वोल्वॉक्स दे देला क्लामाइडोमोनास कारा ब्राउन आलगी ता रिप्रोडक्शन कोठी भी डिटेल देनी देखो तुम देखो असेक्सुअल रहउची ए भलिया साइकिल आउ सेक्सुअल रहइबो एटा असेक्सुअल ले कोन हबो सब जाको असेक्सुअल साइकिल रे
तुमरो गोनिडिया फॉर्मेशन हबो गोनिडिया डिवाइड करिवो फर्दर डिवाइड करिवो डिवाइड करके बहुत गुडा सेल करिवो बहुत गुडा सेल हेले तार बडा मैच्योर सेल उडा साइट को जाई के सब कोन करिवे रहिबे एट देखो तुमन को मैच्योर सेल उडा सब साइट को जाई के रहउचंती आ ता भीतर जो डिवीजन होची से माने सब भीतर को रहिबे सेही माननकोटो किछरा सेल पुनी एक्ट करिवे तुमरो गैमेट टाइप रो एटा असेक्सुअली गला नॉर्मल माइटोटिक डिवाइस करि करके असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करले से माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोडा करिवे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन करिवे से माने ना जाइगोस्पोर हबो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने गैमेट प्रोडक्शन हला मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिसी के जाइगोस्पोर तयारी करिवे हला जाइगोस्पोरटा पुनी कोन हबो तुमरो ट्वेन सी पुनी मेयोसिस डिवीजन करिकरी कोन करिवो तुमरो ना आहुरी गुडाए तयारी करिवो सेल से माने पुनी कोन करिवे ना गोटे बाउंड्री भीतर रहिबे से माने गोटे पुनी किछिटा बाहरी जबे गोनिडिया हेकरी सिंगल सेल उडा को गोनिडिया हमें कहिबा गोनिडिया उडा पुनी डिवाइड करिवे एबडा असेक्सुअल आ तळे सेक्सुअल साइकिल असेक्सुअल टा माइटोसिस हबो सेक्सुअल साइकिल रे मेयोसिस हबो बुझिला देखि पारछो ना एटा 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 असेक्सुअल और सेक्सुअल एटी असेक्सुअल एटा सेक्सुअल एटा असेक्सुअल ले नॉर्मल सिंपल माइटोसिस सेल डिवीजन खाली करबा ना आ सेक्सुअल जोटा करूची सेटा कोन करची मेयोसिस हिसाब रे हबो क्लियर एवरीवन everyone clear Yes, ma'am. हो हमें ताले स्टार्ट करबा हमरो जहा आज रथिला क्या पढ़ना था आज हमें ब्रायोफाइटा यस मैम हां वो जो फ्लोरिडन स्टार्च है जे सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन माने कोथरे से सिमिलर दीटा को मिसिक्री पूरा पर्टिकुलर नहीं ताले तो तना अलग ही न थांता बुझो तो तना अलग ही न था ना ताले देखो एई टेबल टा पूरा समस्त माने रखिबो एई टेबल रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे कोन कोन माने रखेर अछि तीन प्रकार अलगी हमें कहि दिले तो क्लोरोफेसियाई फायोफेसियाई और रोडोफेसियाई क्लोरोफेसियाई का कहउछि हमें ग्रीन फायोफेसियाई ब्राउन रोडोफेसियाई रेड अलगी हला सो कॉमन नेम मानकर ग्रीन ब्राउन और रेड एबे जोटा कहिली पिगमेंट केमति माने रखिबो प्रथमटा हला तुमरो ए बी ए तीनटा रे कॉमन हला ए तीनटा रे देखो कॉमन अछि तापर बी सी डी लगे देबो एई बडा माने रखिबो क्लोरोफिल ए तीनटा रे कॉमन ता छडा बी सी डी होछि रहिबो ता छडा एठी आ किछि नाही एठी फ्यूकोजांथिन रहिला एटा फाइकोएरिथ्रिन रहिला कलर पाई रेड कलर पाई कहला बा जांथोफिल रहियो फ्यूकोजांथिन पा जांथिन रो जांथोफिल हमें कहूचे जांथिन पाई फ्यूकोजांथिन ब्राउन कलर पाई ओके यार स्टोरेज फूड कोन खाली स्टार्च कहबो मैनिटोल आउ लैमिनारिन तापर आसो फ्लोरिडियन स्टार्च टिके टिके ही तार कोन कंपोजिशन अलग रहइबो अदरवाइज सही स्टार्च हे उडा भी सेल यार खाली सेलुलोज तो अल्गिन भी रहउची यार सेलुलोज तो पेक्टिन रहबा पॉली सल्फेट ईस्टर भी रहउची रोडोफेसिया रेड कलर रे यार फ्लाजेला कोन 2 8 इक्वल और एपिकल रहउची फ्लाजेला नंबर कोन 2 रु 8 जाय रहउची पोजीशन कोन इक्वली जेमति रहउतबो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हेथिबे आउ इंसर्शन होजी कोन एपिकल माने कोन अपर पार्ट रे हेथिबो यार लैटरल पर पछ पाखरे हेथिबो लैटरल बा साइड कहि परिबो तुमे यार कोन पोजीशन जोडा नंबर रहउची माने कोन फ्लाजेला नंबर 2 रहउची किंतु पोजीशन अनइक्वल यार इक्वली पोजीशन हेथिबो
यार एब्सेंट टोटली नाही या ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आसे कि रोडोफासिया रे फ्लाजेला केतरा देखा जाए तो तुम्हारा होबो कोन 0 किछि नाही एटी फ्लाजेला सेमती हैबिटेट कोन रहिबे कोठी पाइबा हमें मानो कोठी फर्स्ट होची फ्रेश वाटर रे ये पाउची याको भी फ्रेश वाटर रे पाउचे रेयर पाउचे किंतु रेयर बहुत कम ये सम ये किंतु बेसी पाइबा बहुत ब्रैकिश वाटर भी पाइबा सॉल्ट वाटर भी पाइबा ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर यार भी कॉमन आ यार ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर मोस्ट दैट जोटा रहउची रोडोफासियाटा मोस्ट आ बडे जिंस माने रखो इठी रेड जोटा रहउची से तुम्हारा वार्म वाटर रे देखा जीवो वार्म वाटर रेड टा वार्म सी यूजुअली जार पानी 20 डिग्री रु 25 डिग्री भीतर रहउतो वार्म सी ता कहबा किंतु ब्राउन जोड़ा कोल्डर सी रे पाइबा ओके एटा कोल्ड एटा वार्म सी एटा भी क्वेश्चन आसे टेबल टा बुझी पाला ना कोन डाउट रहिला को आज क्लास रे के नुआ की चत्ता समझ में आ रहा है कि डाउट हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है मैम आ रहा है समझ में यस मैम ओके ठीक है तो हमारा आउथरे कहि दोची हमर कोन होची प्लांट किंगडम को हमें केते भाग रे डिवाइड करचे पिले सब किंगडम कोन दीटा रहउची गोटे क्रिप्टोगैमी क्रिप्टोस माने कोन हिडन गैमी माने मैरेज हिडन मैरेज कोन पे कह दोची मन को सीड नाही सीडलेस प्लांट माने एवं सीडलेस प्लांट हेकरी भी मन को रिप्रोडक्शन होची सीडलेस है ये सारे फिर भी रिप्रोडक्शन हो रहा है इसलिए बोला जाता है क्रिप्टोगैमी हिडन मैरेज फेनोरोगैमी मींस ओपन मैरिज सीड भी है इनका और प्रॉपर्ली रिप्रोडक्शन भी होता है हमें पता भी चलता है ये चीज ओके डिवीजन फिर हुआ है इन लोगों का क्या मतलब ये प्लांट्स में क्या क्या डिवीजन है फर्स्ट क्रिप्टोगैमी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अगेन तीनटा डिवीजन है छी थैलोफाइटा सारे थैलोफाइट को हम एल्गी बोलते हैं ब्रायोफाइट्स देन टेरिडोफाइट्स थैलोफाइटा अगेन ऑफ 3 टाइप क्लोरोफासियाई फाइओफासियाई एंड रोडोफासियाई अभी जो टेबल हमने कंप्लीट किया ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है कॉमन एग्जांपल लिवरवुड एंड मोसेस ओके लिवरवुड्स एंड मोसेस टेरिडोफाइट्स में फिर अगेन 4 टाइप के हैं क्या क्या है सिलोप्सिडा लाइकोप्सिडा फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कौन सा आपका इसमें से कोई भी लाइकोप्सिडा दिया होगा या फिर टेरोप्सिडा दिया होगा उसके साथ लिवरवुड्स मोसेस दिया होगा एंड क्लोरोफासियाई दिया होगा पूछेगा इनमें से कौन सा सीडलेस बट वास्कुलर है सीडलेस बट वास्कुलर प्लांट है सीडलेस वास्कुलर प्लांट कौन मुझे बता पाएगा अभी सीडलेस कौन है और वास्कुलर कौन है सीडलेस वास्कुलर प्लांट साहिल कैन यू आंसर एटी ट्रिक मन रखिबा पई यहाँ पे याद रखना थैलोफाइटा जो है एल्गी इनका कुछ भी फर्दर डिवीजन नहीं है लीव्स नहीं है या फिर रूट्स नहीं है या फिर इनका सीड भी नहीं है ओके ये वास्कुलर टिश्यू भी कंटेन नहीं करते हैं वास्कुलर टिश्यू समझ में आ रहा है जाइलेम एंड फ्लोएम यस यहाँ पे नहीं है ब्रायोफाइट्स में भी जाइलेम फ्लोएम एब्सेंट यहाँ पे डिवीजन भी एब्सेंट है तो एडवांस क्या है थैलोफाइट से इसका एडवांटेज ये है थैलोफाइटा स्ट्रिक्टली एक्वाटिक बट ब्रायोफाइटा जो है ये लैंड में भी दिखाई देते हैं बट फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंड ऑन वाटर ब्रायोफाइट्स ओके एंड इससे ये एडवांस किस
मतलब कैटेगरी में है टेरिडोफाइट। सो टेरिडोफाइट में आपको क्या दिखाया जाएगा, ये भी आपका पानी में मतलब एक्वाटिक एनवायरनमेंट एंड लैंड में दिखाई देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दोनों में जो एब्सेंट था जाइलम एंड फ्लोएम टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, इसलिए इसको हम वास्कुलर बोल पाएंगे। बट सीडलेस तो है ही ये तीनों, तो सीडलेस वास्कुलर मतलब आपका ये चारों जाएगा। ओके, सीडलेस वास्कुलर मतलब ये चारों जाएगा। और सिर्फ अगर पूछेगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, लिवर और मोसेस को आप एग्जाम्पल लोगे। और अगर पूछेगा आपका सिर्फ थालोफाइटा या फिर थैलस लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, तो क्लोरोफासियाई, फायोफासियन एंड रोडोफासियन। यहाँ पे और एक जीके क्वेश्चन आपका आता है कभी कभी, क्या पूछेगा दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है सबसे छोटा क्रोमोसोम किसका है? एल्गी। एल्गी इज हैविंग स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। ओके, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम एल्गी का। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एडवांस है, इसको बाद में देखेंगे हम। तो थोड़ा ओवरऑल आइडिया आ गया क्या क्या है ये तीनों के मतलब डिफरेंस क्या क्या है इन तीनों के, कंपेयर अगर करते हैं तो क्या क्या डिफरेंस मिलता है। अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फाउंड इन मॉइस्ट, सैडी, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा पानी होगा या फिर हमें कौन कौन संतो संतिया जगह जोड़ा कुछ ह्यूमिड प्लेस, डैम्प, सैडी प्लेसेस। फास्ट ग्रुप ऑफ प्लांट टू कॉलोनाइज द लैंड, लैंड में कॉलोनी होके बढ़ जाते हैं। ओके, कॉलोनाइज देखो इटा पत्थर ऊपर जोड़ देखो बढ़ी केमती एटा सब आमे जो कोन शिउली बोली कहि दोचे राइट, एटा algae नुहंती, these are your bryophytes। amphibian of plant kingdom because they need water for fertilization। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा वाटर के थ्रू से ही एंड फर्टिलाइजेशन भी होगा। डोंट ग्रो वेरी टॉल, बहुत लंबे नहीं होते हैं ये। ओके, आज दे हैव नो वास्कुलर टिश्यू, ज्यादा लंबा अगर हो जाएंगे फिर पानी पहुंचाने के लिए भी तो प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए वास्कुलर टिश्यू नहीं है, तो छोटे छोटे ही रहते हैं। डोमिनेंट फेज कौन सा है? प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफाइट। देखो डोमिनेंट जो भी होगा उसके हिसाब से ही हम उसको बोलेंगे। अगर आपका बोलेगा कि डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है तो हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक। अगर बोलेगा डोमिनेंट फेज है आपका गैमेटोफाइट तो हैप्लॉन्टिक। ओके, और अगर बोलेगा आपका इक्वली दोनों ही आपका इक्वल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे उस केस में। बॉर्न ऑन द गैमेटोफाइट, तो क्या बोल रहा है, प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट है एंड स्पोरोफाइट उसके बाद आएगा, मतलब गैमेटोफाइट में गैमेट प्रोडक्शन करेंगे, गैमेट फ्यूजन होके स्पोर बनेगा, स्पोर से जो प्लांट बनेगा उसको स्पोरोफाइटिक प्लांट बोलेंगे हम। ठीक है, दो तरह की रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, दो तरह की रिप्रोडक्शन। क्या क्या रिप्रोडक्शन है? एक तो एसेक्सुअल है बच्चों और एक सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन, कट हो जाएगा, वहां से फिर नया प्लांट बन जाएगा। गेमा, गेमा कब आगे जाके हम देखेंगे। ये देखो थाली में, थाली मतलब क्या है, थाली हमें पता है क्या है, थाली में खाते हैं जहाँ पे पूरा फ्लैट होता है, वैसे ही यहाँ पे इसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा फ्लैट होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे कप लाइक शेप आ जाते हैं, वही हम बोलते हैं गेमा कप या फिर गेमा बोला जाता है। बाद में वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब कहीं पे अगर छोटा सा कट हुआ वो फिर से न्यू डेवलप हो जाएगा, फिर एक छोटा सा पार्ट कट हो गया हुआ वहां से पूरा नया बॉडी निकल सकता है। देन ब्रांचिंग, ब्रांच होके भी डिवाइड करते जाते हैं, फैलते जाते हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचिंग उसको बोलेंगे। एंड प्रोटोनेमा फॉर्मेशन होता है। ये सारे जो आपका देख रहे हो आप लोग, प्रोटोनोमा हुआ, गेमा कप हुआ, ये आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? सेम, सेक्सुअल मतलब हमेशा आपका गैमेट रहेगा बच्चों, और गैमेट को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, बस हमारे केस में स्पर्म एंड ओवा बोलते हैं, प्लांट के केस में पोलन ग्रेन एंड ओवा बोलते हैं, जैसे ही यहाँ पे एंथीरिडिया एंड आर्किगोनियम बोला जाता है। आपको याद रखना है मेल पार्ट जो है, मेल सेक्स ऑर्गन इज योर एंथीरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज योर आर्किगोनिया। ओके, सेक्स ऑर्गन आर जैकेटेड, मतलब क्या है, जैकेट है, कवर है इनका सेक्स ऑर्गन, एंड मल्टी लेयर, बहुत लेयर भी है वो कवर जो है बच्चों, बहुत लेयर वाला है, क्योंकि नहीं तो यहाँ क्या होने का चांसेस है, डीजेनरेट हो जाने का चांसेस है, या फिर अगर यहाँ कहीं पे भी पानी आ गया अंदर घुस गया, या फिर कहीं पे फंगस लग गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरिया भी इनको डिकम्पोज कर सकते हैं।
तो इसलिए मल्टी लेयर जैकेट है ताकि प्रोटेक्शन में रहेगा। तो अभी देखेंगे आप लोग का जो बहुत डाउट होता है हमेशा ये गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक कैसा होता है, अभी देखेंगे। एंथेरिडियम में क्या बोली, मेल, आर्किगोनियम फीमेल। सो गैमेटोफाइट जो होता है बच्चों ये दो टाइप का स्पोर फॉर्मेशन करेगा। एक तो एंथेरिडियम बोलेंगे उसको, ये मेल स्पोर होगा, और एक आर्किगोनियम होगा जो कि फीमेल स्पोर होगा आपका। अभी जो एंथेरिडिया है ये बाइफ्लाजेलेटेड है, बाई मतलब दो फ्लाजेला इसका है ताकि पानी में तैर के जा सके या फिर स्विम करके जा पाएगा, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। अभी जो आर्किगोनिया है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस सिंगल 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 ही प्रोडक्शन होगा इसका, ये एन है, ये भी एन है। वाटर नीड करता है किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। सो अभी क्या हुआ, आर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया फ्यूजन होगा, फ्यूजन के रिजल्ट में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि ये सारे एन था, एन जब फ्यूज होगा क्या होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट ही बनेगा 2n। अभी जाइगोट को क्या बोलेंगे हम, स्पोरोफाइट बोलेंगे, पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। तो जाइगोट जो है वो गैमेटोफाइट के साथ रहता है, पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट इसलिए बोला गया है। देन सम सेल अंडरगो मेयोसिस, इनमें से कुछ सेल क्या होगा बच्चों, कुछ सेल, सारे नहीं, कुछ सेल जो होंगे क्या होगा, मेयोसिस उनका होगा। मेयोसिस होने के रिजल्ट में क्या फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन होगा, मतलब एन, वही स्पोर जहां से हमने शुरू किया था। समझ में आया अभी क्या होता है। आर्किगोनिया ये है, एंथेरिडिया ये है। और ये सारे जो स्टेटमेंट है बच्चों मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, अभी आपको एनसीईआरटी भी दिखा दूंगी, तो मतलब पढ़ने के टाइम में आप अगर कंफ्यूज होते हो इप्सिता किसी कंफ्यूज हबार किसी नहीं कहीं ना एवढा सब एनसीईआरटी रू सजेकी लिखा है खाली जा है अधिक जिनस नहीं भावुन एनसीईआरटी रे तुम 16टा पेज देछि से मेन मेन पॉइंट ही बाहर कराई कि 17-18टा पेज माने 17-18टा स्लाइड रे ही तैयारी होछि। समझ में आया कि नहीं बोलो पहले। अभी जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, गैमेट्स हमारे केस में क्या है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट हमारी बॉडी के अंदर ही ये होता है, राइट, जाइगोट होता है, जाइगोट पूरा बेबी हो जाता है, फिर उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, इधर मेल गैमेट होगा या फिर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। सो अगर मेल गैमेट बनता है तो हम मेल बोलेंगे, अगर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है एन क्रोमोसोम में आपका एक्स है तो हम फीमेल बोल रहे हैं उसको। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो गैमेटोफाइटिक फेज है ये भी दो आपका मतलब पूरा अलग सा स्ट्रक्चर ही होगा, वही डिफरेंट है आपका, बट हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है स्पोर्स, मतलब हम जो बोलेंगे जाए गैमेट वो स्पोर्स ही तो है। सो गैमेट हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है, बट यहाँ पे गैमेट क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसका डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर होगा। देखो ब्रायोफाइट में दो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका लिवरोड्स एंड मोसेस। ऐसा स्ट्रक्चर आप जहां पे भी देखोगे पानी या फिर सैडी डैम प्लेसेस में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ब्रायोफाइट्स है। ओके नेक्स्ट देखो, लिवरोड्स के बारे में बोल रहा है, ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लीव्स रूट्स। थैलस इज डोर्सोवेंट्रली, डोर्सल मतलब क्या है, वेंट्रल मतलब हम बोलेंगे थोरासिक पार्ट, डोर्सल मतलब बैक साइड, तो दोनों ही तरफ से पूरा प्रेस्ड है। पत्र जमती दियाडू प्रेस्ड पूरा माने पिठी और छाती आडू पूरा प्रेस हे जेत मतलब हम डोर्सोवेंट्रली कहबा हला। डोर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम माने कोडी पत्थर ऊपर हो माटी ऊपर हो, सबस्ट्रेटम माने गोटे बेस दरकार, बेस ऊपर अटैच हो, बेस को हम यहाँ पे सबस्ट्रेटम बोलते हैं बच्चों। लिवरोड्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा थोड़े देर पहले में, और या फिर मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। देखो ये बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सेक्सुअल दो ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा, पहले आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। जोड़ा छत्ता भलिया थिबो अम्ब्रेला शेप में होगा बच्चों वो है आपका फीमेल आर्किगोनियम, एंड जो अपर जो छत्ता को उल्टे दियो इस तरह का होगा जो वो है आपका एंथेरिडिया मेल पार्ट, या फिर मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हो आप। देखो यहाँ पे एंथेरिडिया आर्किगोनिया सेम, अभी हमने जो रिप्रोडक्शन पढ़ा यहीं पे वही दिया गया है, गैमेटोफाइट एंथेरिडियम आर्किगोनियम, बाइफ्लैजेलेट एंथेरिडियम है,
और आर्किगोनियम ऐसा है, यहाँ पे छोटे छोटे एग्स भी है, देखो विथ एग। और आंथ्रिडिया जो है विथ स्पर्म, ये स्पर्म स्ट्रक्चर है, ये एग स्ट्रक्चर है। अभी ये सिंगल एग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वाटर अभी नीड है, वाटर दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जो आंथ्रोजोइड्स होंगे बच्चों, ये क्या करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में ही मूव करके एक के पास जाएंगे या फिर आंथ्रिडियम के पास जाएंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, देन उसको हम बोलेंगे जाइगोट डिवाइड रिडिवाइड करके स्पोरोफाइटिक फेज होगा। मतलब अभी क्या होगा, स्पोर प्रोडक्शन करने के लिए एलिजिबल है, या फिर उसका जो बॉडी होगा डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सिटा एंड कैप्सूल। सम सेल अंडरगो मेयोसिस एंड फॉर्म द स्पोर। अभी सिट्टा क्या है ये देख लेते हैं। देखो ये है एग आपका और ये है स्पर्म। आर्किगोनियम में ये है और आंथ्रिडिया ऐसा होता है। मैच्योर स्पोरोफाइटिक जो स्टेज होता है इस तरह से दिखता है। राइजोइड जो होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट रूट नहीं है। राइजोइड क्या करता है, सबस्ट्रेटम में चिपक के रहने के लिए हेल्प करता है इनको। देखो फूड का काम क्या है, फूड, सिटा एंड कैप्सूल अभी हमने देखा। इट इज एन एक्सपांडेड बल्बस मास, बड़ा सा बल्बस मास होता है जो एक्सटेंड होकर रहता है at the base of the sporogonium, serve as an absorbing and anchoring organ। मतलब सबस्ट्रेटम को फूड क्या करेगा, जाबुड़ी की धरीबा पकड़ के रखेगा। सिट्टा क्या करता है, स्लाइटली एलोंगेटेड स्टॉक, लंबा सा स्टॉक होता है, दैट कनेक्ट टू द फूड, फूड के साथ कनेक्ट रहता है बच्चों। द सेल्स आर पैरेन्काइमाटस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हमने पढ़ा है। ओके, सो पैरेन्काइमा ये होते हैं एंड एलोंगेटेड लेंथवाइज एलोंगेट होते हैं। Sita increase the length and possess the mature capsule out of the calyptra। तो सिटा क्या करता है बच्चों, लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है एंड पुश करता है, ढकेल के निकालता है मैच्योर कैप्सूल को। ओके, अभी कैप्सूल क्या है, थर्ड वन, कैप्सूल कंटेनिंग न्यूमेरस स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल ही आपका स्पोर प्रोडक्शन करते हैं, मेयोसिस डिवीजन करते हैं और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रोडक्शन करते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैप्सूल हेल्प करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आर्किगोनियम आंथ्रिडियम कौन सा है, ये आपका जो अम्ब्रेला शेप में है ये आर्किगोनियम है, मतलब फीमेल पार्ट है, एंड दूसरा वाला जो देख रहे हो आप आर्किगोनियम है। ओके, कभी कभी तो एक ही थाली में दोनों भी होते हैं, आर्किगोनियम भी होता है, आंथ्रिडियम भी होता है, बट कभी कभी अलग अलग थाली में भी होता है। राइजोइड्स देखने में आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो कि सबस्ट्रेटम को पकड़ने में हेल्प करता है। रूट नहीं है वो, बट रूट जैसा स्ट्रक्चर है। मोसेस, मोसेस आर, अभी हमने देखा लिवर रूट, अभी मोसेस। मोसेस आर स्मॉल प्लांट दैट फॉर्म द डेंस ग्रीन क्लम्स और मैट्स इन डैम्प और सैडी लोकेशन। ओके, देखुଛ समझते मोसेस केमती ହେଇଛନ୍ତି, पूरा छोटे छोटे स्ट्रक्चर। मैम जोटा कोनते नेली लागिଛି ସେଇଟା, हाँ सिउली टाइप रो ही कहते, किंतु हाँ नेली कहि परिबो तुमे, किंतु सेउडा सब जाक आल्गी नुहंती, माने मोसेस माने पर्टिकुलरली माने ब्रायोफाइट्स रे जाउछंती, माने थैलोफाइट्स नुहंती। ओके, individual plant are usually composed of simple leaf structure, individual attached to erect stem। individual plant जोटा में कहूचे, देखो एठी तळटा राइजोइड्स रूट टाइप रो देखाउची, एवडा पत्र टाइप रो, किंतु एवडा लीव्स नुहंती हैला, ट्रू लीव्स नुहंती, लीफी गैमेटोफाइट एवडा पिले। आ एठी कोन अछि तुम्हारा स्पोरोफाइट भी अछि, गैमेटो, गोटे प्लांट री स्पोरोफाइट भी अछि, देखो गैमेटोफाइट भी अछि। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोडक्शन करिवो, मिसिकरी स्पोर हबो, आउ स्पोर जो स्पोरोफाइट अछि से सब स्पोर प्रोडक्शन करिवो। स्पोरडा मेयोसिस रे तुमर गैमेट प्रोडक्शन करिवे हैला। गोटे प्लांट रे भी पारे, कोठी कोठी अलगा भी देखा जाय, जेम लिवर रूट अलगा अलगा, किंतु एठी एका जगह रे अछि। प्रोटोनेमा कोन, डेवलप फ्रॉम ए स्पोर, स्पोर रा डेवलपमेंटल स्टेज टा को हम प्रोटोनेमा कहूचे। ग्रीन फिलामेंटल स्टेज भी आको कहि परिबा, तापर लिफी स्टेज आसीबो। प्रोटोनेमा प्रथम स्टेज, माने जो थालीटा कोने सी केमति तयारी सेरा कहउचे, प्रथमे प्रोटोनेमा तापर लिफी स्टेज आसीबो पिले, तापर तुम लिफी स्टेज रो सी बढ़िबो, पूरा गच्छ भलिया हबो हैला। सो ग्रीन फिलामेंटल स्टेज देखो एठी फिलामेंटस अल्गल टाइप रो देखाउची। लिफी स्टेज कोन हबो, डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा टा डेवलप ही जबो, मैच्योर होला पर सेकेंडरी प्रोटोनेमा
तापर लैटरल बर्ड टाइप रो सृष्टि होची देखो लीफी स्टेज एज मल्टीसेलुलर राइजोइड तळ आड़ को जोड़ा हिची देखो मल्टीसेलुलर राइजोइड विथ ओब्लिक सेप्टा सेप्टा बुझुछ फंगस रे हम जो पढ़थिले कोन ना गोटे ब्रांच ले स्ट्रक्चर विथ तार कोन थिबो सेल वॉल मध्ये थिबो इट बियर सेक्स ऑर्गन ए माने ही कोन करथिबे लीफी स्टेज रे सेक्स ऑर्गन रखिथिबे स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम द जाइगोट रो कोन हो स्पोरोफाइट तयारी हबो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन लागे कि थिबो ता सहित एटा देखो स्पोरोफाइटिक स्टेज एटा गैमेटोफाइटिक स्टेज एटा एवडा होचनी मोसेस पिले ए जो राइट हैंड साइड रे देनी दीज आर द मोसेस दीज आर मोसेस अभी मोसेस में कैसा होगा रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग सा है सेम टाइप ऑफ होता है वही लिफी गैमेटोफाइट से बनता है आपका पूरा स्पोर एंथेरिडियम आर्किगोनियम भी होता है बट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है ये देखो यहाँ पे एंथेरिडियम ऐसा है और यहाँ पे आर्किगोनिया ऐसा है खुला स्ट्रक्चर है जो आर्किगोनिया है एंड एंथेरिडियम कैसा है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर से आपका निकल के जाएगा एंथेरिडिया स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी इसको बोल सकते हैं हम क्यों क्योंकि जितना आपका हैप्लॉइड दिख रहा है उतना ही डिप्लॉइड भी दिख रहा है देखो यहाँ पे जाइगोट हो गया मतलब 2n यहाँ पे फिर यंग स्पोरोफाइट ये भी 2n फिर आपका बनेगा क्या स्पोरेंजियम सेल बनेगा ये भी 2n फिर मेयोसिस होगा n तो अगर आपका ज्यादा आपको डोमिनेंट दिखेगा गैमेटोफाइटिक स्टेज देन आपका होगा हैप्लॉन्टिक बट यहाँ पे आपका दोनों ही इक्वली दिख रहा है मतलब गैमेटोफाइटिक स्टेज जितना डोमिनेंसी शो कर रहा है यहाँ पे स्पोरोफाइट भी उतना ही डोमिनेंसी शो कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला जाएगा क्लियर अभी चलते हैं हम क्या क्या डिफरेंस है हमारे नोट्स में और आपका एनसीईआरटी में एनसीईआरटी भी टिके पढ़ी दबा ताकि तुम माने जो माने एनसीईआरटी फॉलो करछो इजीली केमती पढ़िबो जानि परिबो ब्रायोफाइट्स देखो सबको दिख रहा है बच्चों ब्रायोफाइट्स वेरियस मोसेस एंड लिवरवुड्स तो एग्जांपल में आपको मोसेस एंड लिवरवुड्स लेना है ओके दैट आर फाउंड कॉमनली इन मॉइस्ट सैडी एंड क्या हिलरी प्रेसेस और डैम्पी प्रेसेस हमने लिखा था ये चीज भी ठीक है अभी मैं बोली थी जो छाता जैसा होगा स्ट्रक्चर उसको आर्किगोनिया बोला जाएगा आर्किगोनियोफोर यहाँ ही आर्किगोनिया है या फिर ये आपका क्या करेगा बच्चों फीमेल गैमेट प्रोडक्शन करेगा एंथेरिडियम ये है सो ये जो पूरा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप इसको थाली बोला जाता है थाली थाली में आपका गेमा कफ है देख रहे हो सो गेमा कफ यहाँ से निकल के अगर कहीं पे जाके फिर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम बर्डिंग इसको बर्ड बोलते हैं यही जाके आपका रिप्रोडक्शन करता है गेमा कफ ओके अभी एग्जाम्पल देखो लिवरवुड्स में ये जो आपका पहला वाला दिया है बच्चों ये है मार्चेंटिया मार्चेंटिया में आपका ये फीमेल पार्ट एंड ये मेल पार्ट है मार्चेंटिया मोसेस ये जो सेकंड वाला दिया गया है सी वाला ये है मोसेस में फ्यूनारिया का दिया गया है एग्जाम्पल तो आपको अगर पूछा जाएगा ये किसका स्ट्रक्चर है फ्यूनारिया गैमेटोफाइटिक है ये स्पोरोफाइटिक है एक ही बॉडी में दोनों है स्पैगम स्पैग्नम लास्ट वन डी का जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये गैमेटोफाइटिक स्टेज दिखाया गया है स्पैग्नम सो आपको अभी समझ में आ गया होगा लिवरवुड में मार्चेंटिया एग्जाम्पल है मोसेस में फ्यूनारिया एंड स्पैग्मम है एग्जाम्पल ओके ब्रायोफाइट्स आर also called amphibians of plant kingdom these plants can live on soil but are dependent on water for their sexual reproduction इसलिए इसको amphibian of plant kingdom बोला जाता है they usually occur in damp humid and shaded location they play an important role in the plant succession on bare rock or soil succession याद है primary succession secondary succession सक्सेशन अर्थ कौन पिले सक्सेशन क्या कौन सी चीज को सक्सेशन बोलेंगे एक जगह में या फिर बेयर लैंड में या फिर बेयर पत्थर बोल सकते हो आप मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे अगर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म
स्टार्ट ग्रो मतलब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं वहां पे, देन उसको हम बोलेंगे उस जगह में सक्सेशन शुरू हुआ। तो सक्सेशन में अगर हम लैंड लेते हैं तो यूजुअली यही सारे होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं या फिर आप थालोफाइट्स बोलोगे, जो कि सक्सेशन शुरू करते हैं। अगर वाटर एक्वाटिक सिस्टम लेते हैं तो सक्सेशन कौन करेगा बच्चों, कौन करेगा? फाइटोप्लैंक्टन, नहीं फाइटोप्लैंक्टन वहां पे शुरू करेगा सक्सेशन। तो पत्थर ले लोगे आप, बेयर लॉक, या फिर आप लोगे जैसे कि ज़ेरोफाइटिक एरिया, वहां पे सक्सेशन यूजुअली ये सारे करते हैं। प्लांट बॉडीज और ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन ऑफ algae, algae से थोड़ा ये क्या है, डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है इसका। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट, मतलब इरेक्ट मतलब क्या, सीधा होके है, एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम तो पता चल गया होगा अभी, पत्थर में या फिर आपका मिट्टी में कहीं पे भी लग के रह सकता है। सबस्ट्रेटम मतलब किसी भी बेस सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। राइजोइड स्ट्रक्चर कैसा था बच्चों, ये थाली आपका, ये जो नीचे निकला था उसको राइजोइड बोला जाता है। दे लैक ट्रू रूट, ट्रू रूट नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा आपका ट्रू रूट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, नो, ट्रू रूट स्टेम लीव्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दे मे possesses root like, that is rhizoid, leaf like and stem like structure. The main plant body of the bryophyte is haploid. मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा, मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड। इट प्रोड्यूसेस गैमेट। अभी ये जो गैमेट है ये क्या बोला जाएगा बच्चों, इसलिए गैमेटोफाइटिक बोलेंगे हम। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। सेक्स ऑर्गन क्या है बच्चों, मल्टीसेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोला जाता है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट एंथेरिजोइड्स, बाइफ्लैजेलेट एंथेरिजोइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्किगोनियम, फ्लैट शेप होता है, ओके, फ्लैट शेप होता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग, एक ही एक प्रोडक्शन करता है। एंथेरिजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर where they come in contact with the archegonium, and antherozoid fuses with the egg to produce zygote. Zygote don't undergo reduction division immediately, तुरंत से नहीं होगा। They produce a multicellular body called sporophyte. अभी मान लो ये बन गया आपका जाइगोट। जाइगोट क्या करेगा, मल्टीसेलुलर बॉडी एक बनाएगा जिसको हम स्पोरोफाइटिक बॉडी बोलेंगे। They produce multicellular body called sporophyte. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte. Gametophyte के साथ ही, gametophyte मान लो थैलस बोलते हैं ना, इसके बॉडी के साथ ही क्या होगा, अटैच होगा। And derive nourishment from it. That's why इसको parasitic भी बोला जाता है। Some cell of the sporophyte, किछिटा सेल से स्पोरोफाइटिक बॉडी रो जोटा कि जाइगोटा डिवाइड ही के तयारी करथिला, से कोन करिवो, रिडक्शन डिविजन करिवो, माने मेयोसिस करिवो। Some cells of the sporophyte undergo reduction division and produce haploid spore, that is N, haploid spore मतलब N बोलेंगे। This spore germinate to produce gametophyte, germinate होके ये क्या बनाएगा बच्चों, gametophyte बनाएगा, ओके। स्पोर जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है, बट मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बासियस मैमल, फूडर, इसको हम बोलेंगे फूडर बोलते हैं। हर्बासियस मैमल मतलब कौन, जो आप ले सकते हो, काओ हो गया, गोट हो गया, ये सब खा सकते हैं इसको, हर्बासियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो। Species of Sphagnum mosses provide pit that have long been used as fuel. पहले इससे fuel भी निकलता था, fuel जैसा भी हम यूज करते थे। And packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Different type of cheese, हम different type of things for transporting we usually use bryophytes, but आजकल नहीं होता है वो चीज। Mosses along with lichens are fast organism to colonize rock. Hence उनको क्या बोल सकते हैं हम, सक्सेसर बोल सकते हैं। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस इनका ये सारा है। तो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। They decompose the rock
यूजुअली रॉक को डिकम्पोज करके बच्चों ये क्या बनाते हैं, रॉक से मतलब पत्थर भांगिकी माटी बनवारे हेल्प करेंगे, माने सॉइल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो जब बारिश होता है बच्चों, बारिश के बूंदे जब मिट्टी में गिरते हैं क्या होता है, बहुत जोर से गिरते हैं। मिट्टी में गिरने के कारण यहाँ पे जो सॉइल होगा वो यूजुअली क्या होता है, निकल के फ्लो करने का चांसेस रहता है। बट अगर इसके ऊपर आपका लिवर वोट या फिर मोसेस या फिर ब्रायोफाइट्स है, तो अभी पानी का बूंद किसके ऊपर गिरेगा, ब्रायोफाइट के ऊपर गिरेगा, मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसीलिए सॉइल इरोशन नहीं होगा। समझ में आया कैसे how they protect soil erosion or prevent soil erosion? Bryophytes are divided into liver roots and mosses. So this paragraph is all about your economic importance. समझ में आया? इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस मतलब फास्ट वहां तक लिखना, बीच वाला जो ऑप्शन है वो पढ़ के याद रखना। और इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस में आप क्या बोल सकते हो, सॉइल आपका सॉइल इरोशन से ये बचाता है, मतलब सॉइल इरोशन नहीं होने देता है। ओके, ये सारा। देन लिवर रूट्स, लिवर रूट गो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी सेम जिन्स, ये तो उसका ही पार्ट है ना, इसीलिए बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल एंड बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। The plant body of the liver root is thalloid, thallus-like structure होता है बच्चों। Example Marchantia. The thallus is dorsoventral and closely appears on the substratum. Substratum के ऊपर होता है। Leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows of stem-like structure. Stem-like structure ऐसे रहेगा। Asexual reproduction in liver root takes place by fragmentation. हमने पढ़ा थाली होता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा, ये बर्ड जैसा निकलता है। गेमार्गीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है ये, व्हिच डेवलप स्मॉल रिसेप्टिकल। गेमा का कट होके जहां पे जाके गिरेगा बच्चों, वहां पे क्या होगा, नया डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड जर्मिनेट करता है न्यू इंडिविजुअल, मतलब न्यू थाली बनाएगा। ओके, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस इधर ऑन द सेम और डिफरेंट थाली। ये चीज भी मैं बोली, अगर इसमें होता है आपका क्या होगा, फीमेल भी हो सकता है, और एक दूसरे में क्या होगा, मेल भी हो सकता है, बट कभी कभी देखा जाता है फीमेल मेल सेम में भी होता है। इसमें आपका स्पर्म होता है, एंथ्रेडियम, एंथ्रेजोइड्स बोलते हैं, इसमें आपका एग होता है, आर्किगोनिया। एतिके समस्ते बुझिलो कि नहीं आगो कहलो? यस मैम। पूरा क्लियर, एवरीवन क्लियर? यस मैम। अविनाश, अमित, वर्षा, ब्रजेश्वर, यस मैम। प्रणयनी, राजदीप, ऋतिक कृष्णा, टुडे यू आर न्यू? ना मैम आगुरु ओके। रुद्र नारायण, रुद्र बुझा पड़ुची? यस मैम। राजदीप, संकीर्तिका, साहिल, संतोष, अन्या, श्वेता, सुकन्या, सुब्रत, एब्सेंट लो, सोनालिका, सीमा, शाश्वती, सान्या, समझते क्लियर? श्वेता, आर यू क्लियर? यस मैम। ओके, सो लिवर रूट्स में क्या होता है, डिफरेंट थाली भी हो सकता है, सेम थालस भी हो सकता है। सेम थालस में भी आपका बोथ मेल एंड फीमेल एंथ्रेजोइड्स एंड आर्किगोनिया हो सकता है, या फिर डिफरेंट थालस में भी हो सकता है। ओके, अभी देखेंगे प्रोटोनेमा लिफिस्टेस कहाँ पे आता है, मोसेस में। ये यूजुअली लिवर रूट्स में नहीं था, लिवर रूट्स में आपका सिर्फ था बच्चों थालस लाइक स्ट्रक्चर या फिर थाली, जिसमें कि आपका अगर एसेक्सुअल बोलते हैं तो बर्ड फॉर्मेशन होके हो जाएगा, जिसको हम गेमा कप बोलते थे, और इसमें सेक्सुअल अगर बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ थालस होगा। डोर्सोवेंट्रली मतलब अनुशया, डोर्सल एंड वेंट्रल दोनों तरफ से अगर पूरा फ्लैट है तो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड बोलेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं आपका याद करो फ्लैट वर्म, ओके, फ्लैट वर्म प्लैटी हेलमिन्थिस में क्या बोलते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, मतलब
पिठी पटु आ पेट पटु दी पटु ही फ्लैट हेतिबो पत्र उडा कोन थाए फ्लैट स्ट्रक्चर जेमती सेही बड़ा स्ट्रक्चर को हमें कोन कहबा डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड माने दियाडो आमे डोर्साल आ वेंट्रल आडो फ्लैट कि नुहे आमे फ्लैट नुहे हमर स्ट्रक्चर कोन अछि गोल टाइप रो बा आमे सिलिंड्रिकल हम भितरे कोन अछि ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बट डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड जोडा पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर हेतिबो बुझि पालो अनुषा ना डाउट यस मैम बुझ पल्ली ओके अभी देखते हैं मोसेस क्या है सो मोसेस में अभी आएगा थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने लिवर रूट्स पढ़ा सो लिवर रूट्स में आपका था मार्चेंटिया पढ़ा अभी हमने पढ़ना है मोसेस सो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज गैमेटोफाइट ओके तो वहां पे भी गैमेटोफाइट था यहाँ पे भी गैमेटोफाइट ही है आपका व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस दो स्टेजेस क्या 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 है बच्चों फर्स्ट स्टेज इज नोन एज प्रोटोनेमा स्टेज which is developed directly from the spore spore से develop हो रहा है मतलब 2n होगा ये हमेशा याद रखो spore मतलब 2n याद रखना gamete मतलब n होगा it is creeping green creep मतलब क्या ये जा सकता है कहीं से एक जगह से और एक जगह में creep करके then green branch and frequently filamentous stage filamentous algae जैसे होता है बच्चों यहाँ पे भी क्या होता है filamentous stage होता है filament like structure The second stage is leafy stage. So अगर आपका क्वेश्चन आता है कि प्रोटोनेमा स्टेज कहाँ पे आप लोग देखते हो या फिर where you find प्रोटोनेमा स्टेज मोसेस में which is the predominant or first stage of moses protonema stage which is the second stage leafy stage okay which develop from the secondary protonema protonema mature होने के बाद secondary protonema से leafy stage बनता है as a lateral bird जैसा develop करेगा ये They consist of upright मतलब पूरा slender जब गच्छड़ा बढ़ी जाए ऊपर को सही बड़ा upright structure होगा slender axis bearing spirally arranged leaves they are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid attached soil से कैसे attach रहेगा बच्चों rhizoid structure होगा okay but these are not roots so अगर question आएगा is root present in case of your mosses and liver roots no root no leaf no stem but root stem and leaf जैसा structure बस होता है ठीक है so they consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaf and they are attached to the soil by the rhizoids this stage bears your sex organ so leafy stage में आपका sex organ होता है vegetative reproduction in mosses by your fragmentation and budding in the secondary protonema में बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है कभी कभी फ्रैगमेंटेशन से बर्डिंग से ओके बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन जो आंथ्रेटिया एंड आंटिगोनिया होता है वो प्रोडक्शन होते हैं अपेक्स और लीफ सूट से लीफ होगा लीफ जो सूट पार्ट में होगा वहां से आपका मेल एंड फीमेल पार्ट बनेगा जाइगोट डेवलप होगा कैसे आपका जाइगोट जो होगा मेल एंड फीमेल पार्ट फर्टिलाइज करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो जाइगोट होगा अभी जाइगोट डेवलप होगा किसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज में कंसिस्ट ऑफ ए फूड सिटाइन कैप्सूल के बारे में हमने पढ़ा अभी द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर एलाबोरेट देन ऑफ द लिवर रूट स्पोरोफाइटिक स्टेज यहाँ पे बहुत एलाबोरेट होता है लिवर रूट्स में इतना नहीं होता है कैप्सूल कंटेन spores are formed after meiosis and the mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common example mosses are Funaria, Polytrichum, Sphagnum. Okay, ये तीनों example है. These are your mosses. Leaves, ये देख लो कैप्सूल है. स्पोरोफाइट यहाँ से कैप्सूल से स्पोर निकलेंगे. ये सिट्टा है आपका. लीव्स जैसा स्ट्रक्चर है. मेन एक्सिस है ये एंड राइजोइड रूट जैसा स्ट्रक्चर है आपका ये वाला स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट गैमेट प्रोडक्शन करेंगे ये है स्पोरोफाइट स्पोर प्रोडक्शन करेंगे ऑल क्लियर और यू हैव एनी डाउट प्यारे प्यारे बच्चों बोलो कुछ डाउट है क्या या फिर क्लियर क्लियर मैम किसी क्वेश्चन डिस्कशन करिवा कुछ क्वेश्चन चलो डिस्कशन कर लेते हैं फिर
ओके, इप्सिता क्लियर? अच्छा समझते, सुनो सबको एक नोटिस है, परसों का जो क्लास है बच्चों यूजुअली हमारा 11:30 से 12:30 तक होता है कि नहीं, 11:30 to 12:30। आई एम टेलिंग अबाउट थर्सडे, टुडे इज ट्यूसडे, थर्सडे। सो थर्सडे का जो क्लास है आप 11:45 में कनेक्ट होना सब, ठीक है? 11:45 से 12:45 तक क्लास चलेगा, और एक क्लास ही मेरा उस टाइम है, इसीलिए वो खत्म होते होते 11:45 हो जाएगा। तो आप 11:45 से 12:45 तक हम करेंगे, ठीक है? याद रहेगा? यस मैम। आई विल मैसेज अगेन दैट डे। हाँ, फर्स्ट देखो, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स क्या क्या, बोलो देख के। क्या होगा आंसर बच्चों इसका? मैम ए हबो। अच्छा देखिए कहला algae, B, bryophyte, tetraphyte, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ मैम କିଙ୍ଗडम ରେ? बी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। Identify the correct statement for artificial system of classification. Okay. Artificial based on natural affinity present among नहीं, it was proposed by Engler and Prantl। आपका क्या दिए थे? Phylogenetic, Engler and Prantl। Natural system of classification was based upon क्या होगा बच्चों? सारी चीजों को, All of these। yes, all of this। Phylogenetic, phylogenetic क्या होगा? Phylogenetic बोलो। Evolutionary character, साइटोलॉजी का, स्ट्रक्चरल, सारे ये भी ऑल ऑफ दिस होगा। Then select the correct match from the given below। आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल सिस्टम करेक्ट, फाइलोजेनेटिक नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर होगा आपका बी। Classification done on the basis of cytological information, chromosomal structure and their behavior is known as क्या होगा बच्चों? हमने पढ़ा था साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आएगा तो क्या होगा? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो। Classification on the basis of chemical composition, chemotaxonomy। Classification on the basis of all observed characters is known as dash। Option D, numerical। Numerical। Phylogenetic system given by Engler and Prantl। Phylogenetic system of classification is known as, क्या बोलते हैं उसको? आर्टिफिशियल या नेचुरल? आर्टिफिशियल। हचिंगस्टोन बच्चों याद रखना, हचिंगस्टोन भी बोला जाता है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, नेक्स्ट क्लास थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा का क्वेश्चन डिस्कशन होगा, उसके हिसाब से सब पढ़ के आना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। थैंक यू।
Then थैंक यू मैम। next is Have a good day, ma'am. Thank you, ma'am. ये वीक था उसी दिन के लिए ही ये है, अदरवाइज